हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 पार्ट 3 और पार्ट 4 के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देखेंगे। यानी कि इन चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इन दोनों चैप्टर से हमने वो न्यूमेरिकल लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में चांसेस सबसे ज़्यादा आने के हैं। यानी कि 100% चांस है कि ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है विद्युत रसायन, चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगत। इन सभी चैप्टर में बहुत से न्यूमेरिकल हैं और बहुत से न्यूमेरिकल बच्चों को कन्फ्यूज भी करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन न्यूमेरिकल को लेकर नहीं होगा। आज के इस वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे हम कि आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है। इस चैप्टर के अगर इस आपने पूरा वीडियो देखा और आपने हर न्यूमेरिकल को नोट करके अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं कहता हूं कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता तो आपका छूटने वालों में से नहीं है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे पहला न्यूमेरिकल क्या है कि किसी विद्युत अपघट के अगर कोई भी विद्युत अपघट है उसके 0.8 मोल विलियन उसके कितने 0.8 मोल विलियन प्रतिरोधकता 5 × 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर है तो विलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको लेमडा एम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, हमें लेमडा एम की चाहिए। यहाँ पर हमें लेमडा एम बराबर दिया गया है क्वेश्चन मार्क और हमें दिया किया गया प्रतिरोधकता मतलब आर बराबर हमें कितना दिया गया है 5 × 10⁻³ दिया गया हमें। और हमें क्या दिया गया है सी विलेन की मोलर तक यानी कि अपघट है जो उसकी विलेन की किसी भी विद्युत अपघट के इतने मोल बिलियन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सी बराबर दिया गया है 0.8। और यहाँ पर ये सब लिखने से पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आप जो कॉपी लेंगे उसमें यहाँ पर आपको डाल लेना है गिवन का मतलब हमें क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ हमें पता है। और हमने अगर इसकी बात की जाए मोलर चालकता यानी कि लेमडा एम बराबर हमने एक सूत्र पढ़ रखा है। लेमडा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000, ये जुड़ा हुआ आता है अपॉन सी। ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चालकता यानी कि कप्पा नहीं दी गई है। कप्पा को निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, चूंकि कप्पा इक्वल टू क्या होता है 1/r। ये सूत्र हमने कप्पा इक्वल टू पढ़ा था। तो हम इससे क्या करेंगे कप्पा को निकाल लेंगे क्योंकि हमें आर तो दिया गया है। तो हम इधर साइड में क्या करते हैं स्टूडेंट कप्पा को हम निकाल लेते हैं। तो कप्पा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कप्पा है। ठीक है, ध्यान रखना के जैसा बनता है 1/r का मान कितना है 3 × 10⁻³ है नहीं है। इस ये जो हमारा हो गया किसका कप्पा का मान हो गया। ठीक है, इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा कप्पा का मान 1/5 × 10⁻³ इंटू का निशानी तो आप समझिए यहाँ पर 100 अपॉन कितना सी कितना दिया गया है 0.8। देखिए आप कहेंगे कि ये सी पूरे के नीचे कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए 1 दशमलव यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत। यहाँ से हम दशमलव को हटा देंगे, ऊपर एक 0 को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको हम 5 को 2 से काट देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास लेमडा एम बराबर क्या बचा, देखिए ये क्या बचा पूरा, देखिए 2000 बचे यहाँ पर 2000 अपॉन क्या बचा 8 × 10⁻³ 8 ए वाले बचे और -3 ए वाले बचे। ठीक है, इतना तो मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो -10⁻³ है इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे ऊपर 2000 × 10⁻³ हो जाएगी अपॉन क्या हमारा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 8 को 20 से काट देते हैं। ठीक है, 2 से काट 2 चक्कू 8 2 1 2 यानी कि 1000 आ गया। 1000 फिर इसको काटिए 2 से 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 1 2 2 दूना 4 बचा 1, यहाँ से लिया 2 पंचे 10 यानी कि कितना आया 250 × 10⁻³
ये हमारा किसका मान आया, लेमडा एम का आया। ठीक है, यहाँ तक हम अगर बात करें लेमडा एम की तो लेमडा एम का मान इतना आ गया। देखिए इसको फिर एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए 2 से पहले हमने काटा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचा 1। ठीक है, 1 को हमने 2 से फिर काटा, 2 पंचे 10। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब इसको 5 को काटा, 2 1 2, बचा 1, 2 पंचे 10, 0। ठीक है, 250 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी स्टूडेंट, प्लस की होगी यहाँ पर। इसीलिए हर न्यूमेरिकल को लगाने से पहले आप चेक कर लीजिए, लगाने के बाद भी चेक करिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इतनी मिस्टेक कर देते तो आपको भी मिस्टेक होती, और अगर आपने बोर्ड में मिस्टेक कर दी तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो इसीलिए आपको मिस्टेक नहीं करना स्टूडेंट। कोई भी मिस्टेक आप, हर सवाल को आप अच्छे से देखिए फिर उसके बाद हल करिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसका मान आ गया स्टूडेंट, लेमडा का मान आ गया। ठीक है, जब हमें लेमडा का मान मिल गया, इतना आए, तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई, लेमडा का मान मिल गया, 250 ए हमारे पास है, 3 ए भी हैं। अब हमें अगर हम इतना लिख देते हैं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारा लेमडा का मान फाइनली इतना आ गया ओम। इसका मात्रक लिखना है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, इनवर्स मतलब 1। आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। आइए अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल यानी कि दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिएगा कि 1 मोल H2SO4 विलयन की तुल्यांक चालकता की गणना करना है। यानी कि 1 ml H2SO4 का विलयन है, या आप 1 मोल H2SO4 की विलयन की हमें तुल्यांक चालकता की गणना करना है। यदि इसकी चालकता यानी कि कप्पा बराबर हमें दिया गया है 26 × 10⁻² ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई, हमें किसकी तुल्यांक चालकता की गणना करना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। हमें क्या किया इसमें दिया गया, गिवन की बात करें तो हमें क्या क्या दिया गया है, 1 मोल, यानी कि जो 1 मोल, इससे आप अभी रुक जाइए। ठीक है, इससे आप कोई मतलब नहीं, 1 मोल H2SO4 की तुल्यांक चालकता की गणना करना है हमें। यहाँ पर मोलर चालकता यानी कि कप्पा बराबर दिया गया 26 × 10⁻² ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दिया गया है। तुल्यांक चालकता का होता है लेमडा एक्विवेलेंट वेट। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमें यहाँ पर और क्या चाहिए, देखिए इसका अगर हम पहले सूत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सूत्र क्या लगाना है, इक्विवेलेंट लेमडा इक्यू बराबर हमें क्या लगाना है, सॉरी स्टूडेंट, लेमडा ई क्यू बना हुआ है। ठीक है, आप देख लेंगे। हमें सूत्र लगाना है कप्पा इंटू 1000, कप्पा का निशान ऐसे जुड़ा होगा स्टूडेंट, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हमें H2SO4 की इनरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करनी पड़ेगी। H2SO4, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ये टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव, टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। इसको H2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 बढ़ाने पड़ेंगे, और जो 2 हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पर एन का मान कितना मिलेगा, 2, सॉरी स्टूडेंट 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास आ गए, 2। बस हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें मान रखेंगे। लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा के का मान हमें दिया गया है 26 × 10⁻² इंटू 1000 अपॉन 2। 2 दिया, 2 से इसको काट, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। देखिए यहाँ पर माइनस के 2 हैं, मतलब इसके नीचे 2 बढ़ेंगे। ठीक है, माइनस के 2 से इसके हम 2 काट देंगे। अगर हम इनको घात में लिखेंगे तो प्लस के 2 होंगे, माइनस माइनस प्लस और कैंसिल। ठीक है, अब हमें क्या बचा, 5 × 26 बचा, 26 × 5। इनकी जब हम गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 को 0, 5 दूनी 10 और 3 13, 130। लेमडा ई क्यू बराबर हमारे पास क्या आ गया, 130, 130 आ गया। इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारे पास 130 आ गया, लेमडा बना हुआ, यही हमारा आंसर है, राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सबसे पहली बात आपको गिवन याद रखना है, क्या क्या हमें इसमें दिया गया है। पहले आप सॉल्व बाद में करिए, पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़िए, हिसाब लगाइए, हमें इसमें सूत्र कौन सा लगाना है, हमें क्या क्या चीज़ दी गई है, उन सभी चीज़ों के बाद में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लेते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लेते हैं। जैसा कि हमें तीसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि 1 मोल HNO3 विलयन की तुल्यांक चालकता की गणना कीजिए। 1 मोल HNO3 विलयन की हमें तुल्यांक चालकता की गणना करना है। यदि इसकी चालकता कप्पा बराबर हमें दिया गया है इतना है तो, ठीक है, देखिए जैसे कि हमने दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से न्यूमेरिकल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमें क्या क्या इस न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है।
दिया क्या गया है, देखिए 1 मोल तो इसमें कॉन्सेंट्रेट यानी इसकी जो वो दी गई 1 मोल बिलियन है किसका, HNO3 का, ठीक है। उससे हमें 1 मोल से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पर हम लिखेंगे हमें कप्पा बराबर दिया गया है 50 × 10⁻³ ठीक है। हमें देखिए यहाँ पर कप्पा बराबर दिया गया लेमडा EQ बराबर हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने सूत्र क्या पढ़ा था अभी, इससे पहले भी हमने आपको बताया, क्या था सूत्र बताइए स्टूडेंट, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो क्या है HNO3। इसकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम कराएंगे जब हम इस तरीके से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, H पॉजिटिव में टूट जाएगा प्लस NO3 निगेटिव में टूट जाएगा। यानी कि N के पास देखिए उसमें हमें क्या था, H2 था, तो H के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया, ठीक है। इसलिए इस N का मान रख देंगे, हम लेमडा EQ निकाल लेंगे। देखिए क्या आएगा, कप्पा का मान हमें दिया गया 50 × 10⁻³ × 1000 अपॉन 1। देखिए ये प्लस के 3 है, ये 0 है, प्लस के 3 का काम करेंगे, माइनस के 3 से हम इनको कर देंगे कैंसिल, यानी कि बिल्कुल बेकार, ठीक है। तो हमारे पास लेमडा EQ बराबर क्या बचा, तुल्यांक चालकता क्या बची हमारे पास, 50 बची। कितनी स्टूडेंट बची, 50। यही हमारी क्या तुल्यांक चालकता है, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से बहुत सरल न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, इस चैप्टर के यानी कि जो आपका तीसरा चैप्टर था, ठीक है, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो वेरी हार्ड न्यूमेरिकल हैं वैद्युत रसायन के। इसमें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, लेकिन हम आपको इस सरल से सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, लेकिन इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 देख लेते हैं। स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं चौथा न्यूमेरिकल। चौथा न्यूमेरिकल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपके चैप्टर है जो चौथा रासायनिक बलगत से है। अब देखिए चौथा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 सेकंड में, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 60 सेकंड में क्या करती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की हमें गणना करना है। कोई अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो प्रारंभिक 60 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की हमें गणना करना है। नोट करेंगे हम क्या दिया गया है, गिवन हमें इस अभिक्रिया में क्या क्या दिया गया है। जैसा कि हमें अगर बात करें समय दिया गया है और आधी रह जाती मतलब T½ दिया गया, कितना 60 सेकंड, 60 सेकंड दिया गया। तो अब यहाँ पर अगर हम T½ दिया गया है तो हमें प्रथम कोटि से कोई मतलब नहीं, हमें प्रथम कोटि का ना तो सूत्र लगेगा ना कुछ। यहाँ पर हमें वेग स्थिरांक यानी कि K बराबर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा। हमने सूत्र क्या पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अर्ध देखिए 0.693 अपॉन, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक रहेगा T½ ये हमने एक सूत्र पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इस सूत्र में हम इसका मान रखेंगे। देखिए वेग स्थिरांक K बराबर हमें निकालना है। K बराबर क्या दिया, 0.693 अपॉन T½ का मान दिया गया 60 सेकंड। 60 सेकंड दिया गया है, हमें 60 सेकंड तो दिया गया, लेकिन हम क्या करें, यहाँ से क्या करें, 0 को हटा दें या इसी तरीके से गुणा कर दें। देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम इसको हटा देंगे और नीचे 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 0 बढ़ा दिए, ठीक है। जब हम 3 0 बढ़ा देंगे 693 अपॉन, देखिए यहाँ पर 6 1 2 3 4 यानी कि जो 4 0 हैं ये नीचे तो प्लस के 0 हैं। अगर हम घात की बात करें, देखिए 4 0 हैं, इनको हम 10 की घात 4 भी लिख सकते हैं प्लस की, लेकिन अगर प्लस की घात ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएंगी, इंटू 10⁻⁻4 माइनस की हो जाएंगी। नीचे क्या बचा, ओनली 6 को, और 6 से इनको हम कैंसिल करेंगे, भाग देंगे, 6 बचे यहाँ पर 3, 6 3 9, यहाँ पर कितने हो गए स्टूडेंट 53। अब हम 53 को क्या करें, देखिए सॉरी 3 बचे 33 हो गए, 6 पंचे 30 बचे, फिर 3 6 पंचे 30, यानी कि ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। अगर हम इस देखिए क्या आ जाएगा, K बराबर 115.5 5 आता रहेगा हर बार, ठीक है। तो इसको 5 6 भी हम लिख देंगे, ठीक है, इंटू 10⁻- कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हम इस आंसर को सही करें। भाई इस आंसर को हम और भी तो सही कर सकते हैं, नहीं सही कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है। तो K बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिख सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको
1.15 लिख सकते हैं, 1.55 इंटू 10⁻²। देखिए इधर से ए दशमलव था, इधर हमने बढ़ा दिया, इसमें प्लस की घातें जुड़ी, प्लस की घातें जुड़ी तो माइनस के 4 थे, प्लस में माइनस के, तो प्लस की इसमें से 2 घटा दीजिए तो माइनस की 4 बचेंगे, माइनस की 2 बचेंगे। ठीक है, ये भी आंसर हमारा राइट है। अब अगर इसकी मात्रक की बात करें तो हमारा आंसर सेकंड में दिया था, तो हमारा ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। आई होप न्यूमेरिकल। अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि 5वां न्यूमेरिकल में दिया गया है कि कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है, 50% पूर्ण होने में उसको 10 मिनट का समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, तो 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यदि कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है वो 10 मिनट में 50% पूर्ण हो रही है, ठीक है, अगर उसको 100% पूर्ण कराना है तो कितना समय हमें देना पड़ेगा, यानी कि कितना समय उसमें लगेगा। तो देखिए अगर आप ऐसे सोचेंगे 10 मिनट को 50% पूर्ण होने में हमें 10 मिनट का समय लग रहा है, अगर हम 100% पूर्ण करेंगे तो 10 में 2 से गुणा कर देंगे, इसके दुगुना है तो 20 मिनट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं हर बार की तरह लिखेंगे गिवन, हमें इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया। देखिए हमें क्या दिया गया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया यानी कि समय दिया गया और समय ही हमसे पूछ रहा है, तो हमें इसको मान लेंगे T1। हमें T1 कितना दिया गया है, 10 मिनट, एम 4 मिनट, 10 मिनट दिया गया है। कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया 50% पूर्ण हो रही है, तो हम क्या करेंगे, x1 बराबर मान लेंगे, हमें 50% दिया, x बराबर कितना दिया गया, इसके लिए हमें 50% दिया गया है। और a का मान सदैव कितना होता है, इसमें 100 होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, k निकालना पड़ेगा, यानी कि वेग स्थिरांक। अगर हम सूत्र की बात कर लें तो सूत्र होता है 2.303 अपॉन t log 10 log a बटे, यहाँ पर a बटे a माइनस एक्स होता है, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, इसी में हम इसका मान रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k बराबर हमें निकालना है 2.303, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र है। t बराबर हमें दिया गया 10 मिनट का समय दिया गया, इंटू लॉग ए का मान 100 दिया गया, ए बटे इसको, इसका भी हमें रखना है 100, माइनस एक्स का मान हमें यहाँ पर दिया गया 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इतने को तो 100 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 से 50, 100 से 50 के तो 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 यानी कि 2 बचा। देखिए तो हमारे पास क्या बचा, के बराबर 2.303 अपॉन 10, अब लॉग बचा और इधर कितना बचा, log 2 बचा, ठीक है, log 2 हो गया। अगर हम log 2 की बात करें तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 10, 10 तो हमें रखना ही है। log 2 का मान कितना होता है, अगर हम बात करें log 2 का मान जो होता है 0.3010 होता है, 3010, यानी कि इंटू 0.3010। अब हमें इसकी गुणा कर देना है, तो आइए इसको हम देखते हैं गुणा करके क्या आता है। तो स्टूडेंट जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो देखिए हमें क्या लिखना है, के बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, के इक्वल टू क्या आएगा, देखिए के बराबर जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.693 अपॉन 10। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हमारे पास के का मान फाइनली क्या आ जाएगा, 0.0693। ये हमारे पास किसका आ गया, वेग स्थिरांक यानी कि के का मान, और इसमें मिनट में आंसर दिया था, ये हो जाएगा मिनट इनवर्स, ठीक है, मिनट इनवर्स यानी के का मान आ गया। फिर अब हमसे क्या कह रहा है, देखिएगा, देखिए हमसे कह रहा है कि इतना परसेंट पूर्ण होती तो 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब हमें x का मान कितना दे रहा है, 100, ठीक है, और a बराबर तो होता ही है 100, ठीक है, और यहाँ पर हमसे t पूछ रहा है, तो हम इसके लिए भी के का सूत्र लगा देंगे वेग स्थिरांक का। के इक्वल टू क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, ए बटे ए माइनस एक्स होता है। अब हम क्या करें, के तो हमें दिया गया है लेकिन हम के निकालेंगे, के किससे निकालेंगे, इसकी हम इधर के को ले जाएंगे, अगर इसकी गुणा करें तो टी इधर आ जाएगी और के आ जाएगा नीचे, तो हमारे पास टी बराबर क्या होगा, 2.303 अपॉन के लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। अब हम इस सूत्र में इसका मान रखेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम टी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के का मान हमें दिया गया, ऊपर आगे आया था, देखिए ए वाला 0.06932 इंटू लॉग ए का मान 100 बटे 100, एक्स का मान भी 100,
ये देखिए x का मान भी यहाँ पर हमसे 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 100 से 100 गया 0/100। अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वो सब 0 हो जाता है, तो यहाँ पर log भी 0 हो जाएगा। log 0 का मान होता है 1, अगर 1 से हम गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो t बराबर बचा है तो क्या बचा है, 0.06932 बचा, इतना ही तो बचा। अगर हम यहाँ तक लिख देते हैं तब भी हमारा आंसर सही है। जब हम इसको भाग कर देंगे अगर हम t बराबर, तो आ जाएगा हमारे पास 33.3333, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें किस में आंसर हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें निकालना किस में है, हमसे मिनट में आंसर शुरू से आखिर तक पूछ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, क्या स्टूडेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम के निकालते हैं के, तो हम क्या लिखते हैं, मिनट इनवर्स लिखते हैं। लेकिन अगर हम टी निकालते हैं तो उसको समय यानी कि मिनट ही लिखते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर 3.4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन मेन बात है आपको ये वाला पॉइंट पकड़ना।